अच्छा, पासवर्ड नहीं भेजे थे। ओके ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिकंदर महान, है ना इनका, सिकंदर महान भी कहते हैं हम लोग, सिकंदर महान। चलिए स्टार्ट हो गया। तो सिकंदर महान के बारे में पढ़ते हैं। कहता है सिकंदर महान जो थे, इनका एक और नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, देखिए इतिहास में हम लोग को अलेक्जेंडर से तीन क्वेश्चन आता है। तीन व्यक्ति का नाम इतिहास में पढ़ना है जो क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अगर पूछेगा पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन जानते हैं आप लोग, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक नाम आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे। ठीक है। एक आता है सिकंदर का दूसरा नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर, है ना। सिकंदर का दूसरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर। और एक आता है कि संविधान निर्माता जो आया था, संविधान जो निर्माण हुआ था, कौन से समिति के आदेश पर। इस संविधान से आप लोग को पढ़ाया है, क्वेश्चन याद है कुछ, किसी को नहीं याद है, छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल नहीं हाँ बोलिए। कहाँ याद है, संविधान के जो का निर्माण जो हुआ था किसके आदेशानुसार हुआ था, कैबिनेट मिशन के आदेशानुसार हुआ था। और कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, उसमें एक व्यक्ति था स्टोफोर्ड क्रिप्स। तीन व्यक्ति थे जिसमें एक एबी अलेक्जेंडर था, एबी अलेक्जेंडर। और एबी अलेक्जेंडर वहां पर भी एक नाम आता है, एक यहाँ आया, और एक पेनिसिलिन का खोज आया है। तीन क्वेश्चन पूछता है अलेक्जेंडर से। तो चलिए चलते हम लोग। कहता है सिकंदर का दूसरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर। सिकंदर को सिकंदर महान भी कहते थे। सिकंदर जो रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के। चलिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सबसे पहले कोई विदेशी आक्रमण अगर किया था, भारत पर विदेशी, भारत पर कोई सबसे पहले विदेशी का आक्रमण हुआ था, तो क्वेश्चन तो यही सही होगा अगर देगा तो। लेकिन सबसे पहले आया था ईरान, आया था, हकीकत में आया था, रियलिटी में आया था ईरान। ईरान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था साइरस। सबसे पहले कोई विदेशी आक्रमणकारी था तो ईरानी था, और वो व्यक्ति था कौन, तो साइरस था। व्यक्ति पूछेगा तो साइरस, और देश पूछेगा तो ईरान। लेकिन हम लोग को देगा यही, समझे, कि सबसे पहले आंसर सही यही होता है। लेकिन जब देखिएगा कि ऑप्शन में ईरान और यूनान दोनों है, तब ईरान होगा। लेकिन ईरान नहीं रहेगा तो यही देता है, क्योंकि इसी से पूछता है। उसको कोई जानता भी नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे हाईलाइटेड कि भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी जो था यूनान था, और यूनान का जो व्यक्ति था वो था सिकंदर। कौन था, सिकंदर। यानी भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी यूनान, और यूनान का कौन व्यक्ति आया था, तो सिकंदर आया था। कौन आया था, सिकंदर। अब थोड़ा सा हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। कहता है जो सिकंदर था, इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था यूनान के मकदुनिया में। कहा हुआ था, मकदुनिया। यूनान में एक जगह है जिसका नाम है मकदुनिया। क्या नाम है, मकदुनिया। तो 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म मकदुनिया में हुआ था, जिनके पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था, फिलिप। इनके पिता का क्या नाम था, फिलिप। कहता है कि मकदुनिया में 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये जन्म लिए थे। क्या लिए थे, जन्म लिए थे, यानी सिकंदर महान का जन्म हुआ था। इसके आगे कहा जाता है कि जन्म के 3 वर्ष पहले, यानी 359 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया के गद्दी पर फिलिप बैठा था। कौन बैठा था, फिलिप बैठा था। मकदुनिया के गद्दी पर फिलिप यानी सिकंदर के पिताजी कब बैठे, तो इनके जन्म कैसे भी याद रख सकते हैं, जन्म के 3 वर्ष पहले। यानी कि 3 वर्ष पहले कहने का मतलब 359 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था सिकंदर महान का।
जन्म हुआ था। आइए तो यहाँ का फिलिप गद्दी पर बैठे कब? 359 ईसा पूर्व में। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं आप लोग जी? चलिए, तो 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया की गद्दी पर फिलिप बैठते हैं। कौन बैठते हैं? फिलिप बैठते हैं। चलिए, क्या होता है कि कुछ दिन बाद 329 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे सब डेट, दो तीन गो डेट इंपॉर्टेंट है। कितना ईसा पूर्व में? 329 ईसा पूर्व में। अगर निकालना है कितना वर्ष बाद, तो 359 में से 329 घटा देंगे। 359 में से 329 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो डेट आ जाएगा, यानी वर्ष आ जाएगा कि कितने वर्ष बाद। होता क्या है 329 में, कि 329 ईसा पूर्व में फिलिप को कोई हत्या कर देता है। क्या कर देता है? फिलिप की हत्या कर देता है। तब मकदूनिया की गद्दी खाली हो जाती है। और मकदूनिया की गद्दी खाली हो जाती है तो 329 ईसा पूर्व में ही मकदूनिया की गद्दी पर सिकंदर महान विराजमान होते हैं। सिकंदर महान बैठते हैं। देखिए 329 कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिकंदर महान का पहला स्टेप मकदूनिया की गद्दी पर शासक के रूप में बैठते हैं। कब? जब इनके पिता की हत्या हो गया था। तो 329, तो यहां से यह भी निकाल सकते हैं कि 329 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। तो ये जरूरी है कि कितने वर्ष की अवस्था में बैठे थे। तो देखिए 356 में से 329 घटा देंगे, क्योंकि सिकंदर का जन्म 356 में, 329 में गद्दी पर बैठे। तो देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7, यानी 27 वर्ष की उम्र में, यही आएगा ना? 27 वर्ष की उम्र में मकदूनिया की गद्दी पर बैठता है कौन? सिकंदर महान। थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम बताते। देखिए, कहता है सिकंदर जो था यूनान के रहने वाला था। सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर। सिकंदर को सिकंदर महान भी कहते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप के से थोड़ा सा कहानी पढ़ना, इसलिए इनका नाम देखे। कहता है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यूनान के कौन स्थान पर? मकदुनिया में। कहाँ हुआ था? मकदुनिया में। कहता है जन्म होने के 3 वर्ष पहले, यानी 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया की गद्दी पर जहां जन्म हुआ था, उस गद्दी पर इनके पिताजी कौन बैठे थे? फिलिप बैठे थे। और फिलिप बैठे थे। उसके बाद कहा जाता है कि फिलिप की हत्या 329 में कर दिया जाता है, जिस समय सिकंदर कितना वर्ष का थे? 27 वर्ष के थे। और 27 वर्ष की उम्र में सिकंदर मकदुनिया की गद्दी पर बैठते हैं। कहाँ की गद्दी पर बैठते हैं? मकदुनिया की गद्दी पर बैठते हैं। कौन? सिकंदर महान। अब जब सिकंदर महान मकदुनिया की गद्दी पर बैठते हैं, कहाँ की गद्दी पर बैठते हैं? मकदुनिया की गद्दी पर बैठते हैं। तो इसका बचपन का एक शौक होता है, बचपन का एक हॉबी होता है कि हमको विश्व विजेता बनने। विश्व विजेता। क्योंकि जानते हैं कि सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। शौक था इसका शुरू से कि हमको विश्व विजेता, पूरे वर्ल्ड को जीतना है। क्या करना है? पूरे वर्ल्ड को जीतना है। 329 में मकदुनिया की गद्दी पर बैठता है। संपूर्ण ईरान अफगानिस्तान को जीत लेता है। उसके बाद मूव करता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते होते। उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही साथ रहता है। पाकिस्तान का क्षेत्र होते हुए भारत पर आक्रमण करता है। कहां करता है? भारत पर। यानी कि सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण होता है, वो होता है 326 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व में? 326 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो होता है 326 ईसा पूर्व में मूव करता है, यानी भारत पर आक्रमण करता है। यहां पर कहेगा भारत पर विजय अभियान शुरू किया था, भारत पर आक्रमण किया था। कोई लैंग्वेज बोले, चाहे विजय अभियान बोले चाहे आक्रमण बोले, क्योंकि सिकंदर के सामने कोई आता नहीं था। जहां जाता था बेफिक्र होकर जाता था। तो देखिए 329 में गद्दी पर बैठा मकदुनिया की। 326 में यहां से कह सकते हैं कि 329 में बैठा और यहां से 3 साल बाद भारत पर आक्रमण करता है 326 में। 326 ये इंपॉर्टेंट है कि भारत पर कब आक्रमण किया था सिकंदर। तो भारत पर 326 में आक्रमण किया था। भारत पर जब आक्रमण करता है तो यहां से दो तीन गो क्वेश्चन उठता है कि भारत पर सिकंदर कौन मार्ग से आया था?
किस मार्ग से आया था? तो भारत पर सिकंदर जल मार्ग से आया था। कौन मार्ग से? जल मार्ग से। कौन मार्ग से? यानी समुद्री मार्ग से आया था। किस मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग से। चलिए, यहां कहता है कि सिकंदर जब भारत पर आया था तो सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत से जाते हुए अपना साम्राज्य को इन्हीं को सौंप कर गया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बता रहे हैं। सेनापति पूछेगा तो सेल्यूकस निकेटर। तो यहां जल मार्ग से आया था तो जल सेनापति भी होंगे, और कहेगा जल सेनापति कौन थे? तो निर्याकस था। कौन था? निर्याकस। यानी सिकंदर का जल सेनापति कौन थे? निर्याकस थे। सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। भारत पर आक्रमण कब किए थे? 326 ईसा पूर्व में। मकदूनिया की गद्दी पर कब बैठा था? 329 ईसा पूर्व में। इनके पिता की हत्या कब हुआ था? 329 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हीं को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 में। कौन मार्ग से भारत आया था? जल मार्ग से। जल सेनापति का नाम क्या है? निर्याकस। इनके सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ये भी यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग कि भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिकंदर कितने वर्ष के थे? तो 27 वर्ष में गद्दी पर बैठा, और 3 वर्ष बाद आया तो कितने वर्ष का थे? 30 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? ज्यादा डेट तो नहीं बताएं। देखिए, सिकंदर का जन्म 356 में, मकदूनिया की गद्दी पर इनके पिता बैठे 359 में। 329 में सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठता है। भारत पर आक्रमण 326 में करता है। बस यही तो डेट बताए हैं, यही ना? चलिए, तो भारत पर आक्रमण करता है तो भारत पर देखिए क्या क्या होता है। क्वेश्चन बहुत आता है इससे। बता रहे हैं भारत का राजा सब क्षेत्र का अलग अलग थे। सिकंदर का सामना जो किए थे उनका नाम सिर्फ यहां आएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पढ़ने के बाद, ठीक है? आइए, तो देखिए सिकंदर भारत पर आक्रमण करते कहां पर? भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में। चलिए, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, और कौन मार्ग से आता है? तो जल मार्ग से। कौन मार्ग से? जल मार्ग से। जल सेनापति का नाम इनका होता है जल सेनापति। कौन सेनापति? जल सेनापति का नाम होता है निर्याकस। क्या नाम होता है? निर्याकस। और खाली सेनापति का नाम पूछेगा, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। चलिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, और जल सेनापति कौन थे? निर्याकस थे। कौन थे? निर्याकस। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जब भारत में सिकंदर आते हैं तो इनका सामना तो कोई नहीं कर पाता था, लेकिन भारत का एक राजा जिनका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। जो पंजाब के शासक थे। कहां के शासक थे? पंजाब के शासक थे। पंजाब को पहले क्या कहा जाता था? तो मद्र देश कहते थे। क्या कहते थे? मद्र देश। यानी पंजाब का प्राचीन नाम क्या था? तो मद्र देश था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिल जाए तो अलग चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब की प्राचीन नाम कौन देश है? मद्र देश। हमको लगता है आप लोग भी नहीं जानते होंगे मद्र देश के बारे में। पंजाब का पुराना नाम मद्र देश था। कहता है पंजाब का एक राजा था पोरस, जिन्होंने सिकंदर का सामना करने का, और विश्व में एक पहला ऐसा मात्र राजा है जो सिकंदर का डटकर सामना किए थे। कौन? पोरस। कौन किए थे? पोरस। सिकंदर के सामने आने का किसी का हिम्मत तक नहीं होती थी, लेकिन पोरस क्या किया? सामना किया था, विरोध किया था। कहता है सिकंदर और पोरस के बीच, किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है झेलम नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी। कौन नदी?
झेलम नदी का प्राचीन नाम कौन नदी? बीतस्ता नदी। झेलम नदी के तट पर क्या होता है? एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है हाइडे स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, हाइडे स्पीच। कौन है स्पीच? हाइडे स्पीच का युद्ध। डायरेक्ट पूछेगा हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय शासक पोरस और यूनानी शासक सिकंदर के बीच हुआ था। कहता हाइडे स्पीच के युद्ध में हारा कौन था? तो पोरस हार गया था। चाहे कितनों बड़ा पोरस सामना करने का हिम्मत किया, लेकिन हार गया। लेकिन सिकंदर इस चीज से खुश हुआ। वो तो कहा जाता है कि जिसको सामना करने का, जिसको देखिए, जो भी ऐसे स्टूडेंट हम लोग हैं, और कहता स्टूडेंट जब भी जीतेगा जब वो लड़े, एग्जाम बैठेगा तभी ना पास करेगा। यहां पर भी सिकंदर इसलिए खुश होता है इनसे कि आखिरकार राजा का गुण इसमें है। क्योंकि सब राजा डायरेक्ट सिकंदर के नाम से साइड हो जा रहा है। हो सके कि लड़ता और सिकंदर से भी जीत सकता था, नहीं जीत सकता था, लेकिन पोरस हिम्मत किया और लड़ा, हार गया के। लेकिन सिकंदर इससे काफी खुश होता है कि पूरे वर्ल्ड में हमको, हमारे सामने कोई आने की हिम्मत नहीं किया, आप तो युद्ध किए, युद्ध करने के बाद हार गए, लेकिन इसको सम्मानित पूर्वक, पूरे सम्मान के साथ इनका राज सिकंदर वापस कर देता है कि नहीं, आप में गुण है ही राजा का। जो एक राजा का गुण होता है कि अपने राज्य का किसी प्रकार का जो भी आवे, वैसा है ना, सामना करने का हिम्मत है, वो चीज है इनमें। इसीलिए इनको सम्मानित पूर्वक कौन? सिकंदर वापस कर देता है। क्या वापस करता है? राज। सोचिए कि अगर सिकंदर का सामना नहीं करता तो इनको भी अपना राज खोना पड़ जाता, लेकिन इनको सर्वसम्मानित इनका राज क्या होता है? वापस हो जाता है। तो कहता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर किस देश की राजा को सम्मान दिया था, सम्मानित किया था? तो भारतीय राजा पोरस को। भारतीय राजा पोरस। तो हाइडियास्पिस युद्ध के बारे में समझ गए। हाइडियास्पिस का युद्ध हुआ था कौन नदी के तट पर? झेलम नदी। कौन सा राजा था? पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें हार किसका हुआ था? पोरस। लेकिन हारने के बाद भी इनका साम्राज्य को वापस लौटा दिया गया था, किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, बोलिए, कुछ पूछ रहे? क्या? हाइडेस्पिस उस युद्ध का नाम है जी, जो इनके और इनके बीच का हुआ था ना, वो युद्ध का नाम है हाइडे स्पीच। इसको बीतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। बीतस्ता नदी के तट पर होने के कारण, क्योंकि उस समय झेलम नहीं, उस समय बीतस्ता नाम था, इसलिए इसे बीतस्ता का युद्ध भी कहते हैं। उस युद्ध का नाम है हाइडे स्पीच। समझे? नहीं। चलिए, उसके बाद कहा जाता है कि यहां के बाद सिकंदर आगे बढ़ता है। क्या होता है? सिकंदर आगे बढ़ता है। क्या करता है? सिकंदर आगे बढ़ता है, और सिकंदर की सेना भारत में आगे की ओर कूच करते हैं। आगे की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते हैं। यहां तक में कोई किसी को दिक्कत है? बोलिए। हेलो, यहां तक क्लियर ना? तो सिकंदर भारत में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो एक नदी और मिलता है जिसका नाम है ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। और ब्यास नदी की प्राचीन नाम विपाशा होता है। विपाशा। ब्यास नदी की पुरानी नाम विपाशा नदी। कौन नदी? विपाशा नदी। ब्यास नदी की प्राचीन नाम विपाशा। कहता है कि सिकंदर की सेना भारत में किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी या विपाशा नदी को। ब्यास नदी का रुद्र रूप देखकर, रुद्र यानी बहुत बड़ा बाढ़ आई हुई थी इस नदी में, जिसको देखकर सिकंदर की सेना इसे पार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन सिकंदर का सेना में गुण था कि जहां से उनको, यानी कि हार महसूस होता था कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, तो वहां से पीछे लौटने का सोच लेते थे। सिकंदर का सेना ने भी ब्यास नदी से लौटने की सोच लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। वहां पर लगभग 6-7 माह तक डेरा डालकर रखा था। कौन? सिकंदर की सेना। सिकंदर की सेना, सबसे पहले सिकंदर की सेना भारत में किस नदी को पार करने से इनकार किया? तो ब्यास नदी।
ब्यास नदी की प्राचीन नाम, कहता है ब्यास नदी के तट पर बहुत दिनों तक डेरा डाला, लेकिन उस नदी में कोई प्रभाव नहीं होने के कारण वापस लौट जाते हैं। तो कहता है सिकंदर की सेना जब रहने लगे तो वहां पर एक, जैसे रहने रहने के लिए बनाए उन लोग, और उसे एक नगर बसा दिया, और उस नगर का आज भी नाम है बुक्का फेला। बुक्का फेला, बुक्का फेला नगर। कहता है सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर कौन नगर को बसाया था? तो बुक्का फेला नगर। कौन? बुक्का फेला। बुक्का फेला इसलिए नगर का नाम रखा क्योंकि सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुक्का फेला था। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुक्का फेला। अपने घोड़े के नाम पर उस नदी के तट पर एक नगर बसाया था सिकंदर की सेना। चलिए, तो यहां तक हो गया। कौन ब्यास नदी के तट पर कौन नगर को बसाया? बुक्का फेला। अब सिकंदर की सेना भारत से लौटने के लिए सोच लेते हैं, और कहा जाता है सिकंदर की सेना भारत से वापस लौटते हैं। भारत से वापस लौटते हैं कब? तो 325 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 325 में। 326 में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, और 325 में लौटने के लिए सोचता है। कब लौटने के लिए सोचता है? 325। बोलिए 325 में लौटने के लिए सोचता है। कहता है भारत से सिकंदर की सेना कौन मार्ग से जाता है? तो जल मार्ग से। जल मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से आया था, जल मार्ग से, और गया था कौन मार्ग से? स्थल मार्ग से। कहता है सिकंदर की सेना भारत में कितने माह तक रहा था? तो 19 माह तक रहा था। कितने माह तक? 19 माह तक। सिकंदर की सेना भारत में कितने माह तक रहा था? 19 माह तक रहता है। जाता है स्थल मार्ग से, और कब लौटता है? तो 325 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 325 ईसा पूर्व में। अब यहां कहता है कि सिकंदर की सेना जब भारत से वापस लौट रहा था, तो अपने जीते हुए साम्राज्य को, जैसे भारत में बहुत सारे साम्राज्य को जीता था, इस साम्राज्य को किसे सौंप दिया था? तो सौंप दिया था अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर चला गया था। किसको सौंप कर चला गया था? सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर चला गया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर चला जाता है, जो सिकंदर के साम्राज्य को भारत में बढ़ाता है। यही सेल्यूकस निकेटर है जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शर्त लगाया था कि हमको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, और हारेंगे तो अपना पुत्री का विवाह उसी से कर देंगे। और हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि इनका विवाह चंद्र सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह कॉर्नेलिया जिसकी नाम थी, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है, जिनका, है ना, आगे वंश चलता है, जिनका दादी यानी अशोक का दादी हुई थी इनकी पुत्री। वो जब पढ़ाएंगे वंश तब। तो सेल्यूकस निकेटर को भारत में सौंपकर सिकंदर वापस चला जाता है ना। कहां चला जाता है? वापस चला जाता है। तो कहा जाता है कि वापस जब जाता है तो कौन मार्ग से जाता है? स्थल मार्ग से। कितने माह तक रहा था भारत में? 19 माह तक रहा था। कितने माह तक? 19 माह तक रहा था। कहता है सिकंदर भारत से जाते समय बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। और वो बेबीलोन में, कहा? बेबीलोन जो है इराक के नजदीक है। इराक से लगभग 90 किलोमीटर एक जगह पड़ता है, इराक में ही मानिए। बेबीलोन नामक स्थान पर काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है सिकंदर। और सिकंदर बीमार पड़ने के कारण, क्या कर पड़ने के कारण? बीमार पड़ने के कारण मात्र 33 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 33 वर्ष। 30 वर्ष में तो भारत अबे किया था, लगभग 2 साल तक, 19 माह तक रहा तो लगभग 2 साल तक रहा, 32 हो गया। और 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन नामक स्थान पर इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और यही सिकंदर महान की कहानी थी, जो आप लोग को बताया गया। इसी से क्वेश्चन आते रहता है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके सेनापति हाइडेस पे युद्ध से आता है,
और आता है कि कौन मार्ग से आया था, कौन मार्ग से गया था, कितने माह तक रहे थे, और ये पोरस के बारे में पूछता है। यानी हाइड्रा स्पीड में तो वहीं जाएगा पोरस। यही सिकंदर से क्वेश्चन मोटा मोटी आप लोग से पूछेगा, घोड़े का नाम, जो कि इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इतना से ज्यादा कभी नहीं पूछेगा। ये था सिकंदर का कहानी। तो ये तो लिखवाना पड़ेगा, लेकिन लिखवाना पड़ेगा तो ना तो 6 बजे वाला बैच का ये था टॉपिक, और ना तो 6:30 बजे वाला का तो आता तो 10 दिन बाद आता। तो क्या किया, स्क्रीनशॉट भी आप लोग नहीं लिए होंगे, लेना चाहिए था ना, हम पढ़ाते रह गए। तो ठीक है, समझ में आया, कुछ कुछ सीखे ना, कुछ नहीं 10% तो सीखे सिकंदर के बारे में। ऐसे वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ये वीडियो रिकॉर्ड किए थे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। जहां पर भी सस्पिशन होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, अब सेटअप बढ़िया से कर देंगे कल, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक